आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7। सबसे पहले तो हम रिवर बना लेते हैं। दो में से एक जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ए बी से जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द, सीधा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ये वाला तो सीधे ए से बी जा रहा है, सी से बी चल कर वापस आ रहा है, तो दोनों में टाइम सेम लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वी नेट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ गया आपका T1 की वैल्यू। जिस टाइम में वो रिवर को क्रॉस करेगा वो टाइम निकाल लेते हैं। ड्रिफ्ट कितनी हुई, तो ड्रिफ्ट आप कैसे निकालेंगे? हेलो बच्चों, हम इरोडो की सीरीज सॉल्व कर रहे थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7। यहाँ पर दो स्विमर की कहानी दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम रिवर बना लेते हैं। दो स्विमर की कहानी है, ये हमने बना ली रिवर हमारी। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपको बोला है कि दो स्विमर हैं, एक ही पॉइंट ए से लीव करते हैं। ए ऑन वन बैंक ऑफ अ रिवर टू रीच एट पॉइंट बी लाइंग अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। दो में से एक जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ए बी से जाएगा, while the other swims at right angles to the stream and then walks since that he has been carried away by the stream। तो इसमें एक कहानी ऐसी हो रही है कि जो आपका एक स्विमर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, और रिवर इस डायरेक्शन में है और नेट वेलोसिटी इसकी ऐसी सीधी आ रही है। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बिल्कुल सीधा जाएगा। अगर मैं आपको इसमें बता दूं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। वो स्विम तो इस डायरेक्शन में करेगा, रिवर इस डायरेक्शन में है, तो उसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। तो ये कहानी किसकी है? ये पॉइंट, दो स्विमर है आपके पास, पहला वाला स्विमर है, तो दिस इज स्विमर 1। स्विमर 2 की अगर बात करें तो किस तरह से जा रहा है स्विमर 2, वो भी देख लेते हैं। ये हमने बना दी रिवर। अब स्विमर 2 जो है वो बिल्कुल सीधा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वो तो सीधे है, बट रिवर इस डायरेक्शन में है वी आर, तो रिवर और इसकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो दिस इज द नेट वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका स्विमर जाएगा। इधर यहां पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सीधा जाएगा, यहां ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरफ जाएगा। दिस इज स्विमर 2। अब उसने ये बोला है कि जितने टाइम में ये यहां से यहां जा रहा है, उतने ही टाइम में ये जो स्विमर है वो यहां से यहां गया और फिर यहां से वापस यहां चल के आएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये वाला स्विमर तो डायरेक्टली यहां से यहां जा रहा है, अपोजिट पॉइंट, सीधे यहां से यहां जा रहा है। दूसरा वाला स्विमर क्या हो रहा है, नेट वेलोसिटी उसकी इधर हो गई, मतलब ड्रिफ्ट में इधर चला गया, तो यहां से यहां जाएगा प्लस यहां से आएगा, तो दोनों सेम टाइम ले रहे हैं। तो अगर आप देखें, इसे हम पॉइंट नाम दे देते हैं ए पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ये वाला तो सीधे ए से बी जा रहा है, while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get point B। यहां से स्टार्ट करा, यहां पहुंच जाएगा किसी सी पॉइंट पे और सी से फिर से बी पॉइंट पर आएगा। तो पहला वाला स्विमर तो डायरेक्टली ए से बी जा रहा है, दूसरा वाला स्विमर ए से सी चला गया और फिर सी से बी चलकर वापस आ रहा है, सी से बी चलकर वापस आ रहा है। और यही कितनी वेलोसिटी से वो चलकर वापस आ रहा है, वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोनों में टाइम सेम लग रहा है। अगर हम यहां का टाइम निकालें तो व्हाट इज द विड्थ, विड्थ को हम डी मान लेते हैं। विड्थ हमें नहीं दे रखी है, तो हम दोनों केस में विड्थ ऑफ द रिवर को डी मान के चलते हैं। यहां भी विड्थ ऑफ द रिवर इज डी, यहां भी विड्थ ऑफ द रिवर इज डी। अब सबसे पहले यहां वी नेट निकाल लेते हैं। अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये 2 दे रखा है आपको, और स्विमर की वेलोसिटी दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2.5। तो सबसे पहले हम यहां पर वी नेट की वैल्यू निकालते हैं। वी नेट हो जाएगा आपका 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। दिस इज 25/4 माइनस 4, 425 माइनस 16,
तो ये आपका आ जाएगा 3/2 विच इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वैल्यू आई वो वी नेट की आई, इस नेट वेलोसिटी से जो स्विमर 1 है वो रिवर को क्रॉस करने वाला है। तो इसका टाइम कितना होगा, टाइम निकाल लें अगर हम, यहां पर कितना टाइम लग रहा है इसे हम T1 बोल देते हैं। T1 इज द टाइम टेकन बाय द स्विमर 1 इन गोइंग फ्रॉम A to B। तो डिस्टेंस कितना है D, और किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है ये, दिस इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर आ जाएगा 1.5। तो ये आ गया आपका T1 की वैल्यू। नाउ अब हमें T2 निकालना है। T2 मतलब स्विमर के लिए यहां से यहां प्लस यहां से यहां टोटल टाइम स्विमर को कितना लग रहा है। तो सबसे पहले ये जो टाइम होगा, जिस टाइम में वो रिवर को क्रॉस करेगा, वो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये क्या हो जाएगा, अगेन डी डिस्टेंस है, और यहां पर कितनी वेलोसिटी से वो क्रॉस करेगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विच इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर 2.5 आ गया। अब ये जो टाइम हमने निकाला है वो टाइम यहां से यहां पहुंचने का है, ठीक है, यहां से यहां जो पहुंचा वो टाइम हमने निकाला है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी उसकी स्विमर की वेलोसिटी ही उसे हेल्पफुल करेगी रिवर को क्रॉस करने में। तो जो सीधी वेलोसिटी है विच इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, जिसकी वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर आवर है, तो डी को आपने 2.5 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करा तो आपको टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर मिल गया। लेकिन अब ये यहां पर पहुंच गया है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हुई, ड्रिफ्ट कितनी हुई, तो ड्रिफ्ट आप कैसे निकालेंगे, जब ड्रिफ्ट निकालना है तो ड्रिफ्ट हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इनटू टाइम, क्रॉस करने का टाइम। अब वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितनी है, रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 2, और टाइम टू क्रॉस ऊपर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं D/2.5, ये आ गया आपका ड्रिफ्ट। अब वो क्या करेगा, ये जो ड्रिफ्ट है इस ड्रिफ्ट को किसी u वेलोसिटी से वो कवर करेगा, पैदल चलेगा। तो यहां पर टाइम टू कवर ड्रिफ्ट को कवर करके वापस आएगा, जो वो वाला टाइम निकाल रहे हैं। यहां पहुंच गया स्विमर, फिर यहां से वापस यहां पर जो आ रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है वो हम टाइम निकाल रहे हैं। तो ये टाइम क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट अपॉन स्पीड। तो ड्रिफ्ट आपकी कितनी है 2D/2.5, और जिस वेलोसिटी से वो पैदल चल रहा है उस वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं। तो अगर हम देखें टोटल टाइम कितना लगा, ये T1 आपका यहां था, T2 टाइम अगर हम टोटल निकालें तो T2 टाइम क्या हो जाएगा आपका, दिस प्लस दिस, ये टोटल टाइम हो जाएगा। क्योंकि ये वाले टाइम में तो आपका स्विमर यहां से यहां पहुंचा, प्लस ये वाला टाइम विच इज दिस, तो दोनों टाइम को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका T2 आ जाएगा। T2 वो टाइम है जिसमें स्विमर 2 आपका A से B तक पहुंचेगा, क्योंकि पहले A से C जाएगा इस टाइम में और फिर C से B जाएगा इस टाइम में, तो दोनों टाइम को ऐड करेंगे। यहां पर हम लेते हैं D/2.5 प्लस 2D/2.5 इंटू U। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दे रखा है, ये आपने T2 निकाल लिया, क्वेश्चन के हिसाब से T1 और T2 की वैल्यू बराबर है। मतलब जितना टाइम इसने यहां से यहां जाने में लगा, A से B सीधा गया ये, और जितने टाइम में A से B पहुंचा उतने टाइम में ये भी A से B पहुंचा, बट ये A से B सीधा नहीं जा रहा, ये पहले ऐसे जा रहा है और फिर यहां से ऐसे। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 एंड T2 इक्वल है, T1 और T2 इक्वल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से T1 और T2 बराबर है, तो दोनों को बराबर रख देते हैं। T1 इज इक्वल्स टू T2। T1 की वैल्यू थी D/1.5 और T2 की वैल्यू थी हमारी D/2.5 और 2D/2.5 U। तो D/2.5 प्लस 2D/2.5 इंटू D में कैंसिल हो जाएगा, D सभी जगह पर D हम कैंसिल कर देते हैं। यहां पर 1/1.5, यहां एलसीएम ले लेते हैं 2.5 U का, यहां पर हो जाएगा हमारा U प्लस 2.5 U इधर ले लेते हैं 2.5 U, 1.5 U प्लस 1.5 इंटू 2 3, ये इधर आएगा माइनस होगी, U की वैल्यू आ गई आपकी 3, और क्या यूनिट लेके चल रहे थे हम, किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस वेलोसिटी के साथ आपका जो स्विमर 2 है, स्विमर 2 जो है वो इस वेलोसिटी से पैदल चलकर C से B की तरफ आएगा, ताकि दोनों को टाइम सेम लगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। थैंक यू वेरी मच।